तो सबसे पहले दोस्तों गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो या फिर ब्राउज़र में आप टाइप कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है selfregistration.cowin.gov.in। तो दोस्तों ये कोई ऐप नहीं है, आपको वेबसाइट पे ही जाना होता है। तो ये मैंने वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल दिया है। ये यहाँ पे होम पेज ओपन हो चुका है जिसमें कि हमें डालना है हमारा मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है और OTP के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दी है। तो OTP सेंड हो चुका है। जो भी हमारा OTP है वो यहाँ पे हमें डालना है, 1 टाइम पासवर्ड। तो ये 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देते हैं और इसे कर देते हैं वेरीफाई। तो ये OTP यहाँ पे हमने डाल दिया है, जिसके बाद वेरीफाई कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये फिर एक बार एक नई विंडो यहाँ पे आ जाती है, जिस पे सबसे पहले तो हमें ID प्रूफ जो है वो सिलेक्ट करना है। आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी ID आपके पास है। तो यहाँ पे मैंने ID आधार कार्ड सिलेक्ट किया है। ये आधार नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिए है। यहाँ पे कुछ बातें मैंने हाइड कर दी है दोस्तों। जिसके बाद आधार पे जैसा नाम है वैसा ही वही स्पेलिंग यहाँ पे आनी चाहिए दोस्तों। तो ये यहाँ पे स्पेलिंग मैं टाइप कर रहा हूँ। जिसके बाद हमें जेंडर सिलेक्ट करना है। जिसके बाद हमारा ऑन पेपर जो ईयर ऑफ बर्थ है, याद रखिए जो ऑन पेपर है, जो आधार पे है, जो सब जगह है, उसी को हमें यहाँ पे डालना है। फिर हमें कर देना है रजिस्टर। तो ये पहली स्टेप यहाँ पे पूरी हो जाती है लगभग दोस्तों। ये रजिस्टर जब हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नाम और पूरे डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक मोबाइल नंबर पे हम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों, हमें याद रखना है। तो इसके बाद हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ऐड मोर पे जाके आप बाकी के नाम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक फैमिली में कई मेंबर्स है तो ऐड मोर पे जाके। तो आइए पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसी में हमें आगे जाना है। आगे की तरफ आपको एक डिलीट का बटन राइट साइड में दिखाई देता है, जिसके लेफ्ट साइड में एक कैलेंडर है। तो उस कैलेंडर पे हमें क्लिक करना है दोस्तों। ये शेड्यूल का बटन है कैलेंडर का। तो ये शेड्यूल अपॉइंटमेंट करके ये एक बटन यहाँ पे ओपन हो जाता है दोस्तों। तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्टेट को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद में डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद में ब्लॉक और हमारे एरिया का जो पिन कोड है, पिन कोड को ध्यान से हमें यहाँ पे डालना है दोस्तों। पिन कोड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये पिन कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है और सर्च का बटन हमने क्लिक कर दिया है। जैसे हम सर्च का बटन क्लिक करते हैं, जो हमारे एरिया में वैक्सीनेशन के सेंटर्स है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे ये सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो भी आपका नज़दीकी सेंटर है उस पर क्लिक करना है। ये 1 नंबर के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे एक और एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ये जो डेट्स आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको चूज़ करना है, आपको फोरनून में जाना है, आफ्टरनून में जाना है, कौन सी डेट में जाना है, उस पर क्लिक करना है। अगर आगे की तारीख में आपको अगली वीक में आपको वैक्सीनेशन करवाना है तो नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक, वो बटन्स भी यहाँ पे नीचे की तरफ दिए गए हैं। तो उसे आप आगे पीछे कर सकते हो। तो फिलहाल आगे तो कोई वीक नहीं है, ये 2 ही ऑप्शन अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से एक तारीख का सिलेक्शन हम करते हैं। तो चलिए आफ्टरनून में ये हमने कर दिया है और इसे कर दिया है सेव। तो ये देखिए ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का मैसेज यहाँ पे आ चुका है दोस्तों।
तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक ये ऐप, ये जो वेबसाइट है ये नई है, इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी हो आगे इन फ्यूचर में। तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं आपको। सबसे पहले तो आपका जो फ़ोटो आईडी कार्ड है वो साथ में लेकर जाना है, जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है उससे लेके जाना है। अगर आपको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि कुछ आपको बीपी, डायबिटीज़, ऐसी कुछ बीमारियां हैं, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्टर की फ़ाइल है, उसे भी साथ लेकर जाना है। और कुछ खाना खा के भी आपको वहाँ पे जाना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों।